लखनऊ का ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और ये मेरी जुपिटर। आज अपनी जुपिटर से अम्बेडकर नगर की यात्रा पर निकल रहा हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में एक छोटा सफ़र। और इसी रास्ते से होते हुए लखनऊ को रुख करते हुए फैज़ाबाद, अयोध्या, गोपालगंज होते हुए अम्बेडकर नगर का सफ़र तय करना है। बीच बीच में आप लोगों को राह दिखाते हुए, मंजिल बताते हुए और रास्ते को एंजॉय करते हुए हम लोग चलेंगे। अकबरपुर आ चुके हैं। अकबरपुर की बाज़ार में और थोड़ा सा भ्रमण करते हैं। उस दूसरी तरफ जाम लगा हुआ था तो इस वजह से इस रास्ते से जा रहे हैं। लालपुर रोड पर यहाँ पर गर्म मूंगफली की खुशबू का टेम्पटेशन रोक नहीं पाया। भैया ये कौन सी जगह है? ये अकबरपुर। ये जगह अकबरपुर है। ये रास्ता किधर का हुआ है?
ये जा रहा है जलालपुर। जलालपुर। ये अकबरपुर के कौन सी जगह है, नाम का है? ये हाँ, सैदापुर है, वो सयादपुर। शहजादपुर। बहुत ये इसको क्या बोलते हैं आप? ये कढ़ाई है। ना इसको भांड बोलते हैं। भाड़ क्या है? बाहर बाहर। भाड़ है, इसी में भूनते हैं आप? जी जी। तो इसमें ये जो भूनने के लिए है ये ये नमक है। नमक है, बालू नहीं है? नहीं नहीं, बहुत नमक। बढ़िया। और नमक जो खिलाए वाला दे तो वो कौन सा है? वो काला नमक। वो काला नमक है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है तोरा? शहीर अहमद। जहीर भाई, बहुत अच्छा लगा मिल गया आपसे। ठीक है, आपकी फ़ोटो हम वीडियो डाल सकते हैं कहीं? ओके, डाल दो। ओके ओके, शुक्रिया। ये हमारे जहीर भाई हैं, तो इनसे मूंगफली ली है। मूंगफली का स्वाद लेते हुए अब सफ़र को आगे की तरफ जारी किया जाएगा। जहीर भाई, कहाँ रहा था तू? रहने वाले हम रामपुर के। तो शहरी की रोड पर चल दिए हैं। यहाँ पर शायद यकीनन किसी की शादी है, विवाह है या कोई शुभ अवसर है। उनको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। गांव में पहली बार इस तरह की सजावट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो सीधे जाना है। ऑटो को पहले सम्मान पूर्वक जाने दिया जाए, क्योंकि इसको हमने पहली बार देखा है। यहाँ पर भवन निर्माण कार्य भी हो रहा है। अपने गांव के रास्ते की सैर कराते हुए गांव तक चलते हैं। कुछ दूर तक गन्ने के खेत हमारा साथ देंगे। ये वो ख़ास जगह है जहाँ मुझे बचपन से बहुत ख़ास लगाव रहा, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सी महक आती है और वो महक मुझे गांव की आत्मा फील कराती है। और वो महक कई सालों बाद आज फिर महसूस करके बहुत अच्छा लगा। बस इसके बाद एक छोटा सा और मोड़ है और फिर हमारा घर। और ये लीजिए, ये घर का फ्रंट है और ये हमारा घर। अपनी पूरी आबोताब के साथ सूरज ज़मीन के इस खित्ते अर्ज़ को रोशन करने के लिए आमादा है। दूर पेड़ों के झुरमुट के पीछे से धीरे धीरे बुलंद होता हुआ, और उसी के साए में एक किसान अकेला अपने खेत को आमादा कर रहा है, तैयार कर रहा है अपनी उन फसलों को तैयार करने के लिए जो हम आप इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी ग़िज़ा है। सूरज उग चुका है चारों तरफ।
रोशनी फैल चुकी है। सुबह का मंजर महसूस करने के लायक। ये खेत तैयार हो रहे हैं आइंदा फसलों के लिए, और ये गन्ने बिल्कुल तैयार हैं अपनी मिठास को हम सब तक पहुंचाने के लिए। गांव का एक पोखरा, जहां से गांव का वो दिव्य लुक आता है, जहां से बहुत से लोगों के बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। गांव का वो पोखरा कि जिसके बिना गांव अधूरा लगता हो। अनोखा दृश्य है हमारे गांव का। आगे आगे बिल्ली जा रही है और उसके पीछे पीछे मोर। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के विषय पर बात हो ही रही थी कि तभी वाष्प स्नान के बारे में बात आई। तो लोगों ने कहा कि गांव में साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी बीच हमने एक छोटा सा प्रयास किया। प्रेशर कुकर में गैस की ट्यूब सेट करके और उसको लोटे की नॉब में लगा दिया। इससे पानी की छींटें भी ऊपर नहीं आ रही थीं और भाप प्रॉपर फेशियल स्टीम के लिए बन रही थी। तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये पूरे पंच तत्वों का यहाँ पर घनीभूत साधन उपलब्ध है। तरोई की बेल है, पुराने ईंटों की दीवार है और एक जीना है। तो ये उपकरण है जो आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। शुक्रिया। अम्बेडकर नगर की पूरी हुई और आज यहाँ से वापस लखनऊ के लिए चल रहे हैं। प्रोग्राम तो ये था कि आसपास के और कई डिस्ट्रिक्ट कवर करना था, मगर कुछ ज़रूरी काम आ गया है। तो फिर मेरी जुपिटर तैयार है, बस अब इस पर सामान वगैरह रखते हैं, हेलमेट लगाते हैं, मास्क लगाते हैं और रास्ते में आप लोगों से मिलते हैं। ओके डियर। पर एक बहुत पुराना पेड़ हुआ करता था जो अब उसका सिर्फ निशान रह गया है। से करीब 500 मीटर आगे रोड है और वहाँ पर पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल थोड़ा सा ले लिया जाए। ये खाने का इंतज़ाम है और साइड में गाय के गोबर के कंडे यानी पकाने का इंतज़ाम है। स्वप्रबंधन, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, इको बैलेंस, सारी चीज़ें गाँव में है। शायद गाँव इसी का नाम है।